वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं। क्या पार्टिसिपल किसे कहते हैं? पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं। व्हेन वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। यानी कि जब वर्ब एज ए एडजेक्टिव काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। बेसिकली वो वर्ड अपनी नेचर के एतबार से वर्ब होता है, लेकिन वो एक्शन एज ए एडजेक्टिव करता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। हेयरिंग द नॉइज द बॉय वॉक अप। अब देखें हेयरिंग क्या है। हेयरिंग बेसिकली वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है? एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। यानी द नॉइज, नॉइज को क्वालिफाई कर रहा है। तो नॉइज नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। हेयरिंग द नॉइज यानी कि शोर सुनकर द बॉय वॉक अप, लड़का जाग गया। अब देखें नाउन को क्वालिफाई कर रहा है हेयरिंग, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव, जो वर्ब एज एडजेक्टिव काम करे उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जब सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज एडजेक्टिव काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही जंप फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन। उसने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगाई। अब देखिए देखें ट्रेन क्या है? ट्रेन नाउन है। तो रनिंग क्या है? रनिंग है तो वर्ब, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल की कौन सी टाइप है? आईएनजी। कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। शी बॉट वर्किंग मशीन। उसने वर्किंग मशीन खरीदी। अब देखिए मशीन क्या है? नाउन है, और वर्किंग क्या है? वर्ब। लेकिन यहाँ पर ये किसको वर्किंग है तो वर्ब अपने नेचर के एतबार से वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पर एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या है? कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। यानी कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव काम करे तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। द ब्रोकन ग्लास। अब देखें ब्रोकन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ग्लास क्या है? नाउन, और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो वर्ब है ये अपने नेचर के अतबार से वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है और वर्ब भी थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। दूसरी एग्जांपल है द डैमेज्ड कार। अब देखें यहाँ पर डैमेज्ड कार, डैमेज क्या है? एज ए पास्ट पार्टिसिपल काम कर रहा है। ये कार को, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। द रिटन रिपोर्ट। अब देखें रिपोर्ट क्या है? नाउन, और रिटन क्या है? रिटन एडजेक्टिव, क्योंकि ये रिपोर्ट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और ये वर्ब की कौन सी टाइप है? कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल की 2 फॉर्म है, एक एक्टिव और दूसरी है पैसिव। पहले एक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। हैविंग प्लस V3। जब हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है हम इसे क्या कहेंगे? एक्टिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए हैविंग रिसीव द मैसेज ही लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल। उस यानी कि मैसेज वसूल होने के बाद वो हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। अब देखें हैविंग के बाद V3 है, तो इसलिए क्या होगा? एक्टिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरी फॉर्म देखते हैं पैसिव फॉर्म। हैविंग बिन प्लस V3, यानी हैविंग बिन प्लस V3। हैविंग बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखें हैविंग बिन वार्न अबाउट द स्टॉर्म वी स्टेड इंडोर। हैविंग बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी इसका तर्जुमा ये हुआ तूफान से खबरदार होने के बाद वी स्टेड इंडोर, हम घर के अंदर रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।